हेलो स्टूडेंट, कल्याणी हाई सेकेंडरी को ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। मैं हूं लखन दाइमा, आपको हिंदी पढ़ा रहा हूं। फ्रेंड, हिंदी कैसा सब्जेक्ट है जो आपके एसआई की एग्ज़ाम हो, सीटेट की हो, संविदा की हो, पटवारी की हो या जो अन्य पीएससी की परीक्षा हो, इन सभी के लिए महत्वपूर्ण है। तो चलिए इस पर शुरू करते हैं। आज मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ छंद के बारे में। तो पिछली क्लास में मैंने आपको छंद के बारे में पढ़ाया था, उसका जो बचा हुआ पार्ट है वह मैं आज आपको पूरा कराऊँगा। तो देखिए यहाँ पर इसमें जो अगला प्रकार आता है वार्णिक छंद का, वह है दंडक वार्णिक छंद। ठीक है, क्या है? दंडक वार्णिक छंद। जो दंडक वार्णिक छंद होता है, तो ये दंडक वार्णिक छंद किसे कहते हैं? तो इसमें आपको ध्यान रखना है कि जिस छंद में 26 से अधिक वर्ण होते हैं उसे हम दंडक वार्णिक छंद कहते हैं। ये आपको ध्यान रखना होगा। तो इसमें वर्णों की संख्या कितनी होगी फ्रेंड? तो इसमें आपको ध्यान रखना है कि इसमें वर्णों की संख्या 26 से अधिक होगी, ये आपको ध्यान रखना है। तो एग्जाम में भी अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है ये दंडक वार्णिक छंद होते हैं, इसमें वर्णों की संख्या कितनी होती है? तो इसमें वर्णों की संख्या 26 से अधिक होती है, ये आपको ध्यान रखना होगा। तो कितने वर्ण होते हैं इसमें? तो इसमें 26 से अधिक ही वर्ण होते हैं। फिर इसके बाद में इसमें कितने प्रकार के छंद होते हैं इसके? तो इसके 3 प्रकार होते हैं दंडक वार्णिक छंद के। तो देखिए इसमें 3 प्रकार कौन कौन से हो जाते हैं। जो दंडक वार्णिक छंद होता है, तो दंडक वार्णिक छंद के 3 प्रकार होते हैं। ठीक है, तो दंडक वार्णिक छंद के 3 प्रकार कौन कौन से हैं? तो देखिए इसमें पहला प्रकार, तो पहला प्रकार हो जाता है यहाँ पर ये घनाक्षरी, और दूसरा हो जाता है रूप घनाक्षरी, रूप घनाक्षरी। फिर इसके बाद में तीसरा हो जाता है देव घनाक्षरी। तो ऐसे इसके 3 प्रकार होते हैं जो आपको ध्यान रखना होगा। ठीक है, अब जो पहला प्रकार होता है इसमें घनाक्षरी, तो इसमें वर्णों की संख्या कितनी होती है? इसमें वर्णों की संख्या होती है 31, ये आपको ध्यान रखना होगा। फिर इसके बाद में दूसरा होता है रूप घनाक्षरी, तो इसमें वर्णों की संख्या कितनी होती है? तो इसमें वर्णों की संख्या 32 होती है। और जो देव घनाक्षरी होता है इसमें वर्णों की संख्या 33 होती है। तो ये आपको इसमें ध्यान रखना होगा। ठीक है, अब इसमें पहला शुरू करते हैं हम घनाक्षरी को। ठीक है, तो देखिए इसमें घनाक्षरी दंडक वार्णिक छंद, पहला प्रकार इसमें शुरू हो जाता है। पहला प्रकार इसमें आता है घनाक्षरी, घनाक्षरी दंडक वार्णिक छंद। ठीक है, घनाक्षरी दंडक वार्णिक छंद। अब जो घनाक्षरी दंडक वार्णिक छंद होता है, तो इसमें वर्णों की संख्या कितनी होती है फ्रेंड? तो थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया है कि जो घनाक्षरी दंडक वार्णिक छंद होता है तो इसमें वर्णों की संख्या होती है 31। फिर इसके बाद में इसमें यति कितने वर्णों पर होती है? तो यति का अर्थ होता है थोड़ी देर के लिए रुकना या विराम। ठीक है, तो अब इसमें यति कितने पर होगी? तो 31 का यदि हम आधा करते हैं तो 15.5 तो हम कर नहीं सकते। तो इसमें क्या होगा? तो इसमें या तो इधर एक में 16 होगा और दूसरी पंक्ति में 15 वर्ण होंगे। तो ये आपको ध्यान रखना होगा। तो एग्जाम में अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि बताइए इसमें जो घनाक्षरी होता है या घनाक्षरी दंडक वार्णिक छंद होता है, इसमें वर्णों की संख्या कितनी होती है? तो आपको याद रखना 31। और यति कितने पर होगी? तो यति इसमें 16 पर होगी या फिर 15 पर होगी, ये आपको ध्यान रखना होगा। ठीक है, अब इसके उदाहरण देखिए फ्रेंड। तो पहला उदाहरण देखिए इसका घनाक्षरी का। तो घनाक्षरी का उदाहरण आता है कि किसको पुकारे, किसको पुकारे रोकर यहाँ, किसको पुकारे रोकर यहाँ अरण्य बीच। ठीक है, तो किसको पुकारे यहाँ रोकर, रोकर पहले लिखेंगे इसमें, देखो इसमें, तो किसको पुकारे यहाँ रोकर, तो किसको पुकारे यहाँ रोकर अरण्य बीच, अरण्य बीच। फिर अगली पंक्ति इसमें आती है कि चाहे जो करो, चाहे जो करो शरण्य शरण तिहारे हैं, शरण्य शरण तिहारे हैं, ये आपको ध्यान रखना होगा। अब ये किसका उदाहरण है?
तो ये घनाक्षरी का उदाहरण होता है। तो पहले इसमें हम वर्ण गिनते हैं कि वर्ण कितने हैं। तो घनाक्षरी की पहचान होती है कि इसमें 31 वर्ण होते हैं और 16-15 पर यति होती है। तो यहाँ पर देखिए इसमें ये कितने वर्ण हो गए, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। तो जो आधा होता है इसको नहीं गिना जाता, ध्यान रखना। तो 13, फिर ये 14 15 और 16, तो इसमें कितने हो गए, इसमें 16 वर्ण हो जाते हैं। फिर इसके बाद में नीचे देखते हैं तो यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7, फिर ये आधा आ गया यहाँ पर, तो आधा को नहीं गिना जाता, ध्यान रखें। तो 7 के बाद फिर 8, फिर 9 10 11 12 13 14 और ये 15। तो इसमें कितने वर्ण हो गए टोटल, तो 15 वर्ण इसमें होते हैं। तो इस प्रकार से जो घनाक्षरी दंडक वार्णिक छंद होता है इसमें कुल वर्णों की संख्या होती है 31, ये आपको ध्यान रखना होगा। अब इसके बाद देखिए कि इसमें यगण वगण तगण कितने हैं, तो ये अब मैं आपको यहाँ पर बताता हूँ। तो देखिए इसमें मात्रा गिनी है पहले आप, तो आप भी मेरे साथ गिनते चलिए। तो जैसे इसमें क्या हो जाएगा, का में ओ की मात्रा को पर, ये गुरु होगा, ये लघु होगा, ये लघु होगा, फिर यहाँ पर गुरु, फिर ये लघु, फिर ये गुरु और ये लघु। तो यहाँ पर ये गुरु क्यों हुआ, क्योंकि इसमें आ की मात्रा है इसलिए गुरु रहेगा, और अगर इसमें आ की मात्रा नहीं होती तो चंद्रबिंदु वाले क्या होते हैं, लघु। और जो अनुस्वार वाले होते हैं तो अनुस्वार को क्या माना जाता है, गुरु माना जाता है। फिर इसके बाद देखिए आगे यहाँ पर ये लघु, ये गुरु, फिर ये लघु, फिर ये गुरु हो जाएगा। तो यह र गुरु क्यों हुआ, क्योंकि जो आधा ण है तो आधा ण इसमें आगे जुड़ जाता है, इसलिए ये क्या हो जाएगा, र गुरु हो जाता है। फिर यहाँ पर ये लघु, फिर ये लघु और ये गुरु। फिर इसके बाद में यहाँ पर ये क्या हो जाएगा, गुरु, फिर ये गुरु, फिर ये लघु, फिर इसके बाद लघु, फिर ये गुरु और ये लघु। तो ये र फिर गुरु क्यों हुआ है, क्योंकि जो आधा ण है तो आधा ण आगे जुड़ता है, आधा ण की मात्रा आगे जुड़ेगी र पर, इसलिए र क्या हो जाएगा, गुरु हो जाता है। फिर इसके बाद में यहाँ पर ये लघु, ये लघु, फिर ये गुरु, फिर यहाँ पर ये गुरु हो जाता है और फिर ये लघु होता है, फिर है क्या हो जाएगा, गुरु। तो ये आपको इस प्रकार से इसमें मात्राएं गिनना है, और फिर इसको गिनने के बाद में हमें यगण वगण तगण जगण सगण नगण ये निकालना होता है। तो देखिए इसमें अब इसमें सबके जोड़े बनाइए, सब में 3-3 के जोड़े बनाइए। ये 3-3 का जोड़ा यहाँ बना लिया, फिर ये 3 का जोड़ा यहाँ बना लिया हमने, फिर ये 3 की जोड़ी इधर बन जाती है, फिर ये 3 की जोड़ी यहाँ हो गई, फिर ये 3 की जोड़ी इधर बन जाती है। अब बचा यहाँ पर ये 1, तो यहाँ पर ये यति है, तो यति अब आगे अपनों को ये लाइन लिखना था, जो नीचे वाली लाइन थी तो इसके आगे लिखना था, लेकिन बोर्ड में जगह नहीं है इसलिए पैनल में हमने दूसरी लाइन यहाँ पर लिख दी है। तो अब यहाँ पर देखिए फिर वो 1 को हम यहाँ पर ले आते हैं, जो लघु है यहाँ पर ये लघु, तो इसका जो लघु बच रहा है तो ये लघु को अपन यहाँ पर इसको जोड़े में ले आते हैं। तो एक जोड़ा इसका ये बन जाता है, एक जोड़ा ये हो गया, फिर एक जोड़ा ये हो जाता है, फिर एक जोड़ा ये हो जाता है, फिर एक जोड़ा ये हो गया, फिर एक जोड़ा ये हो गया, और अंत में बच जाता है गुरु। ये अंत में गुरु बच जाता है। अब इसमें किसमें जगण भगण नगण सगण किसमें किसमें है, तो ये अब मैं आपको निकालने का तरीका बताता हूँ। वैसे कल पिछली क्लास में मैंने आपको बताया था कि ये यगण जगण भगण कैसे निकालेंगे। तो यदि हम इनको याद करेंगे कि यार इसमें ये इतने जगण होते हैं, इतने नगण होते हैं, तो हम याद कर करके परेशान हो जाएंगे, लेकिन फिर भी एग्जाम में हमें कन्फ्यूजन होगा। तो इस कन्फ्यूजन से बचने के लिए आपको क्या करना है, सिर्फ एक फार्मूला हमेशा याद रखना है जो मैं आपको बताता हूँ, यमाता राज भान सलगा, ये आपको हमेशा ध्यान रखना होगा फ्रेंड, ठीक है। तो इसमें आपको ध्यान रखना है यमाता राज भान सलगा। अब इसमें यदि हम मात्राएं गिनते हैं तो ये गुरु, ये लघु, ये लघु, ये लघु, ये गुरु, ये लघु, फिर ये गुरु हो जाता है, फिर ये गुरु हो जाता है, ये गुरु और ये लघु हो जाता है। तो ये आपको ध्यान रखना होगा। अब हम इसमें हम देखते हैं कि देखिए अब ये क्या हो रहा है, 2 गुरु और 1 लघु। तो अब इस शब्द में शुरू में 2 लघु और 1 गुरु कहीं पर दिख रहा है क्या, तो इसमें अगर हम देखें तो 2 लघु 1 गुरु कहाँ दिख रहा है हमको, तो यहाँ पर ये 2 लघु और 1 गुरु, तो ये 2 लघु और 1 गुरु ये क्या हो जाएगा, तो 2 लघु 1 गुरु, यहाँ पर स से हम क्या बनाएंगे, तो स से बन जाएगा सगण, ठीक है। तो स के बाद में यदि गण जोड़ देते हैं तो क्या बन जाएगा, सगण। तो 2 लघु और 1 गुरु, तो यहाँ पर 2 लघु 1 गुरु ये क्या हो गया, ये हो जाता है सगण, ये क्या हो जाता है फ्रेंड, सगण हो जाता है।
फिर इसके बाद में आगे क्या आ रहा है, तो इसमें एक लघु और दो गुरु आ रहे हैं। तो एक लघु और दो गुरु इसमें हमको कहीं पर दिख रहे हैं क्या, एक लघु और दो गुरु ये यहाँ पर आते हैं। तो एक लघु और दो गुरु ये यहाँ पर आ गए। तो इसमें हमने यहाँ पर इससे ये यस है, तो यस हमने क्या बना लिया, तो यस हमने बना लिया यगण। तो फिर ये क्या हो जाएगा फ्रेंड, ये हो जाता है यगण। तो ये आपको ध्यान रखना होगा, ये क्या हो गया यहाँ पर यगण हो जाता है। फिर इसके बाद में आगे अब अगला देखिए, यहाँ पर पहले लघु फिर दो गुरु आ रहे हैं। तो एक लघु और दो गुरु, ऐसा कौन सा मात्रा चिन्ह है इसमें, देखिए कि पहले एक लघु आ जाए फिर दो गुरु आ जाए। तो अभी हमने आपको बताया है यहाँ पर यगण, तो यगण में पहले लघु फिर दो गुरु आते हैं। तो यहाँ पर भी क्या हो जाएगा, यहाँ पर भी ये यगण होगा। फिर इसके बाद में अगला जाता है तीनों लघु। तो तीनों लघु लघु कहाँ पर आ रहे हैं, देखिए इसमें ये तीनों लघु लघु आ रहे हैं। तो ये तीनों लघु लघु मतलब नस्ल, नस्ल मतलब तीनों लघु। तो न से इसमें बनाएंगे, तो न से बनाएंगे तो क्या बनेगा नगण। तो न के बाद में अगर गण जोड़ देते हैं तो नगण बन जाता है। तो यहाँ पर ये तीनों लघु क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा नगण। समझ में आ रहा है सभी को। फिर इसके बाद देखिए आगे ऐसा ही पहले गुरु आ जाता है फिर लघु फिर गुरु। तो इसमें ऐसा कौन सा है मात्रा चिन्ह जिसमें पहले गुरु आता हो फिर इसके बाद में लघु आता हो फिर गुरु आ जाए। तो यहाँ पर देखिए ये गुरु है फिर लघु आ गया और फिर गुरु आ जाता है। तो ये हमने यहाँ पर इसको ऐसे एक जोड़ी में बना लिया। तो यहाँ पर जो र है ये रस है, तो रस हम क्या बनाएंगे रगण। तो र के बाद में अगर गण जोड़ देते हैं तो क्या बन जाता है रगण। तो यहाँ पर फिर ये क्या हो गया, ये हो जाता है रगण। ये क्या हो गया रगण। अब उसके बाद में फिर क्या बच रहा है आखिरी में लघु। तो अब ये लघु, ये लाइन हमको ऊपर ही लिखना था लेकिन बोर्ड में जगह नहीं है तो हमने फिर इसको नीचे लिखा है। तो इसमें अगली लाइन फिर आ जाती है यहाँ पर। तो उस लघु को, ये लघु को हमने यहाँ पर इधर लिखा है। तो फिर एक लघु को और ये दो गुरु को हम जोड़ते हैं। तो एक लघु और दो गुरु क्या कहलाएगा यगण। तो एक लघु और ये दो गुरु ये क्या हो जाएगा यगण, ये आपको ध्यान रखना है। तो यहाँ पर हमने लिखा है इसमें ये यगण। फिर इसके बाद में अगला जाता है कि पहले गुरु फिर लघु फिर गुरु। तो इसमें ऐसा कोई बनाया था कि हमने मात्रा चिन्ह जिसमें पहले गुरु आ गया हो फिर लघु आया हो और फिर गुरु आ गया हो। तो अगर इसमें नहीं है ऊपर तो इसमें नीचे देखिए कि कहाँ पर ऐसा आ रहा है। तो देखिए इसमें पहले गुरु फिर लघु फिर गुरु। तो ये क्या हो जाएगा र से क्या बन जाएगा रगड़। ठीक है, ये हो जाएगा यहाँ पर रगड़। ठीक है, ये रगड़ हो जाता है। फिर इसके बाद में आगे क्या करेंगे हम, तो यहाँ पर फिर एक लघु आ रहा है फिर एक गुरु फिर एक लघु। तो एक लघु फिर गुरु फिर लघु। तो ऐसा कोई है क्या इसमें, तो देखिए यहाँ पर कि पहले लघु आ जाए फिर गुरु आ जाए और फिर लघु आ जाए। ठीक है, तो देखिए इसमें ऐसा उदाहरण इसका ये यहाँ पर देखिए ये है, ये लघु मतलब ज लघु फिर ये गुरु और फिर ये लघु। तो यहाँ से क्या बन जाएगा जगण। तो जगण से हम बना सकते हैं यहाँ पर ज से क्या बना लेंगे, ज से बन जाएगा जगण बन जाता है। तो ये आपको ध्यान रखना होगा। ठीक है, ये ज के बाद में क्या है, तो ज के बाद में भा, भा के बाद फिर न। तो एक जोड़ी इनकी यहाँ से ये बन जाती है। तो ज के बाद में अगर हम गण जोड़ते हैं तो ये क्या हो जाएगा जगण। तो फिर अगला यहाँ पर क्या हो गया, ये शरण्य में, तो शरण्य में हो गया यहाँ पर ये जगण। ये आपको ध्यान रखना होगा, ये क्या हो जाता है जगण। फिर इसके बाद में अगला है शरण में। तो शरण में तीनों लघु हैं। तो तीनों लघु के लिए क्या हो जाएगा ये नगण। ये नस्ल है तो नस्ल में क्या हो जाएगा, तीनों लघु है तो न से हम क्या बना सकते हैं नगण। तो यहाँ पर भी क्या हो जाएगा, ये नगण हो जाता है। फिर इसके बाद में अंत में क्या बच रहा है, अंत में बच रहा है यहाँ पर देखो कि लघु फिर गुरु गुरु। तो लघु और दो गुरु गुरु, ये लघु दो गुरु गुरु, ये आगे ये लघु और दो गुरु गुरु। तो यहाँ पर ये क्या हो जाएगा, फिर इसमें हो जाता है ये यगण और अंत में क्या बचता है, एक गुरु बचता है। तो ये आपको ध्यान रखना होगा। तो फिर इस प्रकार से हम देखते हैं किसमें कितने नगण और कितने यगण और जगण सगण रगण हुए हैं। तो इसमें हम देखते हैं कि सब एक लाइन से देखना, याद रखना है कि पहले सगण आया फिर यगण आया
फिर यगण। ठीक है, तो पहले क्या हुआ इसमें, तो आपको याद रखना है कि पहले सगण इसमें एक आया। ठीक है, सगण इसमें कितना था पहले, तो सगण एक आता है। फिर यगण कितने आए, तो यगण आए फिर इसमें दो, ये आपको ध्यान रखना होगा। ठीक है, यगण कितने आए, इसमें दो आए। फिर उसके बाद में एक आया कितना, नगण। फिर आ गया यहाँ पर नगण एक। फिर नगण के बाद में फिर आ गया रगड़। ठीक है, रगड़ कितना है, फिर एक आ जाता है इसमें। फिर रगड़ के बाद में ये आया यगण, क्या आ गया यहाँ पर, ये यगण। तो यगण फिर एक आ जाता है। फिर इसके बाद में रगण आया है। ठीक है, रगण, रगण एक। फिर इसके बाद में क्या आया है, जगण। फिर इसके बाद में क्या आ गया है, जगण एक। फिर इसके बाद में जगण के बाद फिर क्या आया, फिर आया नगण। फिर क्या आ गया यहाँ पर, नगण एक। फिर अंत में क्या आता है, यगण। फिर क्या आ जाता है, यगण। तो यगण एक, और फिर अंत में क्या हुआ, गुरु। तो गुरु कितना है यहाँ पर, एक। तो इस प्रकार से हमें ये घनाक्षरी दंडक वार्णिक छंद में ये यगण, जगण, सगण, नगण ये सब हमको निकालना होता है। तो आपको इसमें परेशान नहीं होना है फ्रेंड। ध्यान रखें कि ये जो यगण, जगण, भगण, सगण निकालना है, तो बस एक शब्द आप हमेशा याद रखना, ये यमाता राजभांसल का। अगर हमें यह याद है तो हम इसमें आसानी से निकाल सकते हैं कि जगण, भगण, सगण, नगण, रगण किधर है। ठीक है, तो ये यहाँ पर घनाक्षरी दंडक वार्णिक छंद समाप्त हो जाता है। अब इसके बाद देखिए अगला, तो दूसरा प्रकार हो जाता है रूप घनाक्षरी दंडक वार्णिक छंद। दूसरा प्रकार होता है रूप घनाक्षरी, दूसरा प्रकार होता है रूप घनाक्षरी दंडक वार्णिक छंद। रूप घनाक्षरी दंडक वार्णिक छंद। ठीक है, तो रूप घनाक्षरी दंडक वार्णिक छंद ये दूसरा प्रकार है दंडक वार्णिक छंद का। इसमें वर्णों की संख्या कितनी होती है, तो इसमें वर्णों की संख्या होती है 32। कितनी होती है, 32। और यति कहाँ पर होगी, तो यति इसमें ध्यान रखिए 8-8 वर्णों पर होती है। प्रत्येक 8-8 वर्ण पर इसमें यति होती है, आपको ध्यान रखना होगा। तो यति कहाँ पर होगी, 8-8 वर्ण पर यति होती है। ठीक है फ्रेंड, अब इसमें देखिए इसका उदाहरण, इसमें जगण, भगण, सगण, तगण क्या कहाँ कहाँ होंगे, तो मैं आपको आगे पंक्ति के माध्यम से बता रहा हूँ। अब देखिए इसमें इसका उदाहरण, तो इसका उदाहरण आता है कि ब्रज की कुमारिका वे, ब्रज की, तो ब्रज की कुमारिका वे, ब्रज की कुमारिका वे लीने सुख सारिका व, लीने सुख सारिका व, लीने सुख सारिका व। फिर इसके बाद में ढावे कोक करिकानी, नीचे देखिए ढावे कोक करिकानी, ढावे कोक करिकानी, ढावे कोक करिकानी केशव सब निवाही, केशव सब निवाही। ठीक है, तो इसमें कुल कितने वर्ण होना चाहिए, तो कुल इसमें 32 वर्ण होना चाहिए, तब तो यह रूप घनाक्षरी का उदाहरण होगा। तो पहले हम इसमें वर्णों की संख्या गिनते हैं, फिर इसके बाद में इसमें जगण, भगण, नगण, सगण ये देखेंगे। तो पहले देखिए इसमें वर्णों की संख्या कितनी हो रही है, तो 2, फिर 3, 4, 5, 6, 7, 8, फिर 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16। तो इसमें 8 वर्ण कहाँ पर हुए थे, आपको ध्यान रखना है। तो 8 वर्ण यहाँ पर हो गए, ये यति हो जाती है, तो 8 वर्ण यहाँ पर हो गए, क्योंकि मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ कि इसमें यति कहाँ पर होगी, तो 8-8 वर्ण पर यति होती है। तो यहाँ पर 8 वर्ण हो गए इसमें। फिर इसके बाद में ये 8 वर्ण इधर हो जाते हैं, तो दूसरी यति यहाँ पर हो जाती है। फिर इसके बाद में अगला देखिए, तो यहाँ पर फिर हम इसमें गिनते हैं, तो 2 इसमें हो गए, फिर इसके बाद 2 इसमें हो गए, 4, 5, 6, 7, 8।
तो 8 वर्ण पर यहाँ पर यति हो जाती है, ये 8 वर्ण हो गए। फिर इसके बाद में यहाँ पर फिर 1 2 3 4 5 6 7 8, तो ये 8 वर्ण इसमें यहाँ पर हो जाते हैं। तो इस प्रकार से इसमें कितने वर्ण होते हैं? टोटल 32 वर्ण होते हैं। ये पहचान होती है रूप घनाक्षरी की। ठीक है, अब इसके बाद में इसमें हम देखेंगे कि जगण भगण नगण ये कहाँ कहाँ पर है। ठीक है, तो देखिए इसमें पहले हम मात्रा गिनते हैं इन सभी में। तो यहाँ पर ये हो जाएगा लघु और ये भी लघु होगा। अब इसमें जो र की मात्रा है ब में ब्र, तो इसमें जो ब में र की मात्रा है, अगर इसके आगे कोई वर्ण होता तो वह गुरु हो जाता। अब इसके आगे कुछ भी नहीं है तो इसलिए इसको ऐसे ही छोड़ना है, ये लघु ही रहेगा। अगर इसके आगे कुछ भी होता तो आगे वाला वर्ण क्या हो जाता? इसमें गुरु हो जाता फ्रेंड, ये आपको ध्यान रखना होगा। अब इसके बाद देखिए इसमें ये क्या में बड़ी मात्रा है की, तो ये हो जाएगा गुरु, ये क्या हो जाएगा? गुरु। फिर ये गुरु, ये लघु, ये गुरु, ये लघु, फिर ये गुरु हो जाता है, फिर ये गुरु होता है, ये गुरु होता है, फिर ये लघु, ये लघु, फिर ये गुरु, ये लघु, ये गुरु, फिर इसके बाद में ये लघु, फिर इसके बाद में ये गुरु हो जाएगा, ये गुरु होगा, फिर ये लघु और ये गुरु। ये आपको ध्यान रखना फ्रेंड, जब तक हमें मात्रा का ज्ञान नहीं होगा, जब तक हमें सही मात्रा गिनते नहीं आएगी, तब तक हमें छंद में दिक्कत होगी। इसलिए आपको मात्रा ठीक से गिनते आना चाहिए। इसके बाद फिर ये गुरु हो जाता है, ये गुरु, ये लघु, ये लघु, फिर ये लघु, ये लघु और ये गुरु, फिर ये लघु, ये लघु, फिर ये लघु हो जाता है, ये गुरु होता है और ये लघु होता है। ऐसे आपको इसमें मात्राएं गिनना है। अब इसके बाद फिर हम इसमें देखेंगे कि कहाँ कहाँ पर नगण है, भगण है, जगण है, सगण है, ये कहाँ कहाँ पर क्या है, ये इसमें अब हम शुरू करते हैं। तो देखिए इसमें अब मैं पहले भी आपको बता चुका हूँ कि सिर्फ एक शब्द आपको हमेशा ध्यान रखना है, यमाता राजभान सलगा, यमाता राजभान सलगा। ठीक है, तो यमाता राजभान सलगा, बस आपको एक शब्द याद रखना है। इसमें हम आराम से निकाल सकते हैं कि किसमें जगण भगण सगण नगण है। ठीक है, तो यहाँ पर हम देखते हैं कि ये क्या हो जाएगा? गांबर, ये गुरु हो जाता है, ये लघु, ये लघु, ये लघु, फिर ये भा क्या हो जाएगा? गुरु, क्योंकि बड़ा आ है, फिर ये जग लघु हो जाता है, फिर रा गुरु हो जाएगा, ये गुरु हो जाएगा, ये गुरु हो जाएगा और ये लघु हो जाता है। तो इस प्रकार से इसमें मात्राएं आपको गिनना है। अब इसमें देखते हैं कि ये जो ऊपर पंक्ति है इसमें कहाँ कहाँ पर भगण सगण जगण है। तो देखिए अब इसके सबके हम जोड़े बनाएंगे। फिर से देखिए, तो ये हमने जोड़े बनाए, यहाँ पर ये 3-3 के जोड़े इसमें बना लेते हैं। ये 3-3 के जोड़े हमने फिर बना लिए इसमें ऐसे। ठीक है, ये 3 के जोड़े बना लिए, ये 3 के जोड़े हम बना लिए। ठीक है, फिर इसके बाद में अब ये लास्ट में यहाँ पर जो बच रहा है, तो ये पंक्ति अपने को उधर लिखना था, लेकिन जो स्मार्ट बोर्ड है इसमें जगह कम है, तो इसके लिए हमने उसको नीचे लिख दिया है। तो एक वहाँ पर जो लघु बच रहा है, तो लघु यहाँ पर हम इसको जोड़ देते हैं। ठीक है, तो ये जोड़ा बन जाता है इसका, ये जोड़ा इसका यहाँ बन गया, फिर इसका ये जोड़ी यहाँ बन जाती है, फिर इसकी जोड़ी तीनों की यहाँ ये हो गई, फिर ये 3-3 की ये हो गई, फिर ये 3 की जोड़ी यहाँ हो जाती है, और अंत में क्या बचता है? इसमें एक गुरु और एक लघु इसके अंत में बचता है। तो अब यहाँ पर देखिए कि जो लघु लघु गुरु है, तो लघु लघु गुरु इसमें कहाँ पर आ रहा है? ये देखिए। ठीक है, तो इसमें हम देखते हैं कि लघु लघु और फिर गुरु। तो यहाँ पर अपन देखते हैं कि ये लघु फिर ये गुरु, तो एक जोड़ा इसका यहाँ से ये बन जाता है। तो ये एक जोड़ा इसका यहाँ से जब ये बनता है तो कहाँ से शुरू हो रहा है? स से। तो स के बाद में यदि हम गण जोड़ देते हैं तो क्या बन जाता है? सगण। तो आपको ध्यान रखना है, स के बाद में क्या जोड़ देंगे? गण, तो क्या बन जाएगा? सगण। तो यहाँ पर जो मात्राएं हैं, पहले लघु है, फिर लघु है, फिर गुरु है, तो ऐसे ही यहाँ पर अपने को निकालना है। तो ये लघु और ये गुरु हो जाता है, तो इसमें ये क्या हुआ? सगण हुआ। ठीक है, तो यहाँ पर इसमें एक जोड़ी ये क्या हो जाएगा? यहाँ पर ये सगण हो जाता है। फिर इसके बाद में आगे, तो पहले लघु आया, फिर गुरु आया और फिर लघु आया। ठीक है, तो फिर इसमें देखिए यहाँ पर ये लघु आ जाता है, ये गुरु और फिर ये लघु आ जाता है, तो एक जोड़ी इसकी फिर यहाँ पर बनती है। ठीक है, तो एक जोड़ी इसकी यहाँ पर ये बन जाती है। तो इसमें हम देखेंगे कि लघु गुरु फिर लघु, यहाँ पर भी क्या हुआ था? लघु गुरु लघु। तो इसमें जो ज से शुरू हो रहा है, तो ज से शुरू हो रहा है, तो इसमें हम देखेंगे कि ज के बाद में यदि गण जोड़ देते हैं तो ये क्या हो जाता है? ये जगण हो जाता है।
फिर इसके बाद में देखिए अब तो ये क्या हो गया, यहाँ पर ये हो जाता है फ्रेंड जगण, ये आपको ध्यान रखना है। इसके बाद फिर अब अगला आ जाता है कि तीनों गुरु। अब यहाँ पर तीनों गुरु हैं, तो अब यहाँ पर इसमें चिन्ह देखिए, ये तीनों गुरु हो रहे हैं, ये गुरु ये गुरु ये गुरु, तीनों गुरु हो गए। तो जब तीनों गुरु यहाँ पर ये हो रहे हैं तो इसमें हम देखते हैं कि फिर इसकी एक जोड़ी हमने बनाई, ठीक है। तो कहाँ से शुरू हो रहा है ये, तो माँ से। तो माँ के बाद अगर हम गण जोड़ते हैं तो क्या हो जाएगा, मगण। तो फिर यहाँ पर ये क्या हो जाएगा, ये हो जाता है मगण, ये आपको ध्यान रखना होगा। अब उसके बाद फिर क्या आ रहा है, पहले गुरु आ रहा है और फिर दो लघु आ रहे हैं। तो अब इसमें देखिए, इसमें कहाँ पर लघु और फिर दो, पहले गुरु आ रहा है फिर दो लघु आ रहे हैं। तो यहाँ पर देखिए ये गुरु है और फिर बाद में दो लघु आ रहे हैं। तो फिर यहाँ पर हम इसमें किससे बनाएंगे, भ से, क्योंकि भ से ये गुरु शुरू हो रहा है। तो भ के बाद में अगर हम गण जोड़ देते हैं तो क्या बन जाता है, भगड़ बन जाता है। तो फिर यहाँ पर ये क्या हो गया, दो गुरु और एक लघु, ये हो जाता है भगण। फिर इसके बाद में क्या रहा है, तो पहले गुरु फिर लघु और फिर गुरु आ रहा है। तो इसमें अब देखिए यहाँ पर इस यमाता राजभाना सलगा में कि कहाँ पर पहले गुरु आ रहा है फिर लघु आ रहा है फिर गुरु आ रहा है। तो यहाँ पर अपन देखते हैं ये गुरु है फिर लघु है और फिर ये गुरु आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर फिर इसकी हम एक जोड़ी बनाएंगे कि पहले गुरु फिर लघु फिर गुरु, ये ठीक है, पहले गुरु फिर लघु फिर गुरु, ऐसा यहाँ पर भी है गुरु लघु गुरु। तो अब इसके बाद में जो र है, तो र के बाद में अगर हम गण जोड़ देते हैं तो क्या बन जाता है, ये हो जाएगा रगण। तो यहाँ पर ये क्या हो गया, रगण। अब इसके बाद फिर क्या आता है व, तो व पर क्या है, लघु। तो ये लघु को हम यहाँ पर जोड़ रहे हैं, तो ये लघु फिर ये गुरु और ये गुरु, ठीक है। तो अब इसमें हम देखेंगे तो कहाँ पर है ऐसा कि पहले लघु फिर दो गुरु। तो इसमें देखिए आगे ये यहाँ पर एक लघु है और दो गुरु है। तो इसके लिए जो चिन्ह बनता है वो किसका बनेगा, यगण का। तो ये य से शुरू हो रहा है, तो य के बाद में यदि हम गण जोड़ देते हैं तो ये क्या हो जाएगा, यगण। ये आपको ध्यान रखना है। तो यगण में कितने मात्रा चिन्ह होते हैं, तो 5, पहले लघु और फिर 2 गुरु होते हैं। तो यहाँ पर ये क्या हो गया फ्रेंड, ये हो जाता है यगण। ये आपको ध्यान रखना होगा। तो इसमें कितनी मात्रा हो गई यगण में, इसमें 5 मात्राएं हैं। फिर इसके बाद में ऐसे ही आगे हम जाते हैं तो यहाँ पर देखो ये पहले गुरु आ जाता है और फिर ये लघु लघु। तो अब ऐसा कोई मात्रा चिन्ह देखिए इसमें, तो यहाँ पर ये लघु ये गुरु है और फिर बाद में 2 लघु। तो भा के से शुरू हो रहा है, तो भा के बाद में यदि हम गण जोड़ देते हैं तो क्या हो जाएगा, भगण हो जाता है। ये क्या हो जाएगा, यहाँ पर ये हो जाएगा भगण। तो आपको ध्यान रखना होगा फ्रेंड, ठीक है। तो भगण में कितनी मात्रा चिन्ह होते हैं, तो भगण में पहले गुरु और फिर 2 लघु होते हैं, ये आपको ध्यान रखना होगा। फिर इसके बाद में अगला जाता है कि ये लघु है और फिर बाद में 2 गुरु हैं। तो देखिए इसमें फिर ये 1 लघु और 2 गुरु, ये कौन सा मात्रा चिन्ह हो जाता है, ये यगण होगा। तो यगण में कितनी मात्राएं होती हैं, 5, मतलब ये 2 गुरु तो 4 ये हो गए और एक यहाँ पर ये लघु 5। फिर इसके बाद में अगला जाता है कि गुरु और फिर 2 लघु लघु। तो गुरु और 2 लघु लघु कौन सा हो जाएगा, तो ये हो जाता है भगण। अर्थ मत में तो ये आपको ध्यान रखना होगा, यहाँ पर ये हो जाता है भगण। इसके बाद फिर अगला जाता है तीनों लघु। तो तीनों लघु लघु कहाँ पर है, तो नस्ल। तो इसमें हम देखते हैं कि नस्ल में अगर न के बाद हम गण जोड़ देते हैं यहाँ पर, तो ये क्या हो जाएगा, तो न के बाद में यदि गण जोड़ देते हैं तो क्या हो जाएगा, नगण। क्योंकि जो नस्ल होता है तो नस्ल में तीनों क्या है, नस्ल में तीनों होते हैं लघु लघु। तो यहाँ पर नस्ल में न से अपन अगर गण जोड़ते हैं तो क्या बन जाएगा, नगण हो जाता है। ये बना कि नहीं, नस्ल। तो नस्ल तीनों में क्या है, लघु। अब कहाँ से शुरू हो रहा है, तो न से शुरू हो रहा है। तो न से शुरू हो रहा है तो अगर न के बाद में गण जोड़ देंगे तो नगण हो जाएगा, ठीक है। फिर बाद में क्या बच रहा है अंत में, तो अंत में गुरु और एक लघु यहाँ पर बच रहा है, ठीक है। अब इसमें हम देखते हैं कि कहाँ कहाँ पर क्या है, देखिए। तो इसमें सगण, फिर जगण, फिर मगण, फिर भगण, फिर रगण, फिर यगण, फिर भगण, फिर यगण, फिर भगण, फिर नगण। ये सब आपको इस प्रकार से इसमें ध्यान रखना है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए मैं लिख देता हूँ कि पहले क्या है, तो पहले सगण। तो सगण है पहले, और सगण की संख्या कितनी है, 1 सगण है। फिर यहाँ पर ये क्या आ गया है,
तो ये आ गया है जगण। तो जगण फिर कितना आ रहा है यहाँ पर, एक आ रहा है। फिर उसके बाद में क्या आ रहा है, मगण। मगण, तो मगण की संख्या कितनी है, एक है। फिर उसके बाद में क्या हो रहा है आगे, फिर उसके आगे भगण आ रहा है। फिर भगण लगातार कितना है, तो ये भी एक ही है। फिर इसके बाद देखो आगे रगण आ रहा है, तो रगण भी कितना आया फिर यहाँ पर, तो रगण भी एक आया है। फिर इसके बाद में आगे हम देखते हैं यहाँ पर ये क्या आया है, यगण। यगण, तो यगण यहाँ पर कितना लगातार एक ही है। फिर इसके बाद में आगे हम आते हैं तो भगण, तो भगण कितने हैं यहाँ पर लगातार, ये एक ही होता है। फिर इसके बाद में अगला जाता है यगण, तो यगण भी कितना है यहाँ पर, एक होता है। फिर आगे आता है भगण, फिर भगण आ गया, तो भगण की संख्या फिर कितनी है, एक है। फिर भगण के बाद में क्या आ गया, फिर आ गया नगण। फिर नगण की संख्या कितनी हुई यहाँ पर, एक। और अंत में क्या बचता है, तो अंत में यहाँ पर एक गुरु बचता है और एक लघु बचता है। तो अंत में गुरु कितना बचा, एक। फिर अंत में लघु की संख्या कितनी बची, तो अंत में लघु बचा एक। तो ये इस प्रकार से हम देखते हैं कि इसमें इतने जगण भगण सगण मगण रगण ये सब आते हैं। तो इनको निकालने का बस एक ही तरीका है कि आपको एक फॉर्मूला हमेशा याद होना चाहिए, वह होता है यमाता राज भाने सलगा। यदि आपको यह याद है तो इसमें हम आसानी से निकाल सकते हैं कि कहाँ पर जगण भगण सगण रगण है, ठीक है। और यदि आप इसमें लगातार अगर याद रखने की कोशिश करेंगे कि इसमें इतने यगण आते, इतने भगण आते, इतने जगण आते हैं, तो ये याद नहीं रहेगा। और अगर याद कर भी लोगे तो एग्जाम में फिर कन्फ्यूजन होगा कि कहाँ पर कौन सा जगण भगण सगण रगण आएगा। आ रहा समझ में, तो ये आपको याद रखना होगा फ्रेंड। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि जो दंडक वार्णिक छंद होता है उसका दूसरा प्रकार रूप घनाक्षरी दंडक वार्णिक छंद समाप्त हुआ। अब इसके बाद फिर इसका तीसरा प्रकार आता है, ठीक है। तो उसमें तीसरा प्रकार कौन सा होगा, तो तीसरा प्रकार होता है देवघनाक्षरी, ठीक है फ्रेंड। तो देवघनाक्षरी दंडक वार्णिक छंद, इसमें वर्णों की संख्या कितनी होती है, तो इसमें वर्णों की संख्या होती है 33। तो देखिए इसमें इसका तीसरा प्रकार देवघनाक्षरी दंडक वार्णिक छंद, ठीक है। तीसरा प्रकार है देवघनाक्षरी दंडक वार्णिक छंद, ठीक है। ये तीसरा प्रकार है किसका, दंडक वार्णिक छंद का, ये आपको याद रखना है। अब इसमें क्या होता है देवघनाक्षरी दंडक वार्णिक छंद में, तो आपको याद रखना है कि इसमें वर्णों की संख्या कितनी होती है, तो इसमें कुल 33 वर्ण होते हैं। कितने वर्ण होते हैं फ्रेंड, 33 वर्ण होते हैं। और इसमें यति कितने पर होगी, तो 33 का आधा आधा कितना होगा। अब इसमें हम 16.5 तो नहीं कर सकते, ठीक है। तो कितना करना होगा फिर आपको, एक 16 और दूसरे में 17, मतलब 16-17 पर यति होती है। तो 16 वर्ण और 17 वर्ण पर इसमें यति होती है, ये आपको ध्यान रखना होगा। और यति का अर्थ क्या हो जाता है, तो थोड़ी देर के लिए रुकना, ठीक है फ्रेंड। अब इसका मैं आपको उदाहरण बताता हूँ और उदाहरण के माध्यम से आपको समझाता हूँ कि इसमें यगण भगण जगण तगण रगण कितने होते हैं, ठीक है। तो अब देखिए इसमें इसका उदाहरण, तो इसका उदाहरण आता है, जैसे उदाहरण है झिल्ली झनकारे पिक, झिल्ली, ठीक है, झिल्ली झनकारे पिक, झिल्ली झनकारे पुक पिक, और चातक पुकारे बन, चातक पुकारे बन। फिर इसके बाद में अगला आ जाता है मोरिन गुहारे उठे, अगली लाइन इसमें आती है मोरिन गुहारे उठे, मोरिन गुहारे उठे, जुगनू चमकी चमकी, जुगनू चमकी चमकी, ठीक है। अब ये यहाँ पर हम देखते हैं कि ये इसका उदाहरण है किसका, देवघनाक्षरी का। अब इसमें हम पहले वर्णों को गिनेंगे कि वर्णों की संख्या कितनी है, और इसके बाद फिर मैं आपको बताऊंगा कि इसमें यगण भगण जगण तगण कहाँ कहाँ पर है। तो देखिए इसमें यति कहाँ पर होगी, तो 16-17 पर यति होगी। अब पहले देखते हैं इसमें टोटल वर्ण कितने हैं। तो वर्ण यहाँ पर देखिए इसमें 1 और ये 2, तो जो भी आधा वर्ण होता है तो आधा वर्ण को नहीं गिना जाता, ये आपको ध्यान रखना होगा, ठीक है।
तो यहाँ पर हो गए 2, फिर इसके बाद 3 4 5 6, फिर 7 8, फिर इसके बाद में 9 10 11, फिर 12 13 14 15 16। ये कितने वर्ण हो गए यहाँ पर? ये हो गए इसमें 16 वर्ण। तो ये आपको ध्यान रखना होगा। फिर इसके बाद में अगला आ जाता है यहाँ पर देखो अब, तो 3 इसमें हो जाते हैं, फिर 4 5 6 7 8, फिर 9 10 11, फिर 12 13 14 15 16 17। इसमें कितने वर्ण हो गए? तो इसमें होगा ये 17 वर्ण। तो ऐसे इसमें हम देखते हैं कि 16 और 17 वर्णों पर यति होती है। किसमें? देवघनाक्षरी में। अब इसमें हम देखते हैं मात्रा गिनकर, और फिर मात्रा गिनने के बाद इसमें आपको समझ में आएगा कि इसमें यगण जगण तगण सगण रगण कहाँ पर है। तो देखिए इसमें मात्रा गिनते हम यहाँ पर, तो इसमें देखिए यहाँ पर ये क्या हो जाएगा? गुरु। फिर इसके बाद में आगे ये क्या हो जाएगा? गुरु। तो मात्रा तो यहाँ पर छोटी की है झ में, फिर ये गुरु कैसे हो रहा है? तो आपको ध्यान रखना है कि इसमें आधा ल है। तो यहाँ पर ये क्या है? आधा ल, और आधा ल की मात्रा इसमें आगे जुड़ जाती है, इसलिए आगे वाला क्या हो जाता है? गुरु हो जाता है। फिर इसके बाद में यहाँ पर ये क्या है? गुरु। फिर ये क्या है? का में आ की मात्रा का, गुरु। फिर ये लघु, फिर ये लघु। फिर इसके बाद में अगला आ जाता है ये लघु, ये लघु, फिर ये लघु, ये लघु, फिर ये गुरु, फिर ये गुरु, ये गुरु, और फिर ये लघु। फिर इसके बाद में ये लघु, ये लघु। ठीक है। फिर इसके बाद देखिए आगे ये लघु, ये लघु, फिर ये गुरु। फिर इसके बाद ये गुरु, ये गुरु, और ये लघु हो जाता है। फिर यहाँ पर उठे में ये गुरु और ये लघु। फिर इसके बाद में ये गुरु, ये लघु, ये लघु, फिर ये लघु, ये लघु, ये लघु, फिर ये लघु, ये लघु, और ये लघु। ठीक है। तो इस प्रकार से आपको मात्रा गिनना है। तो जो भी छोटी की मात्रा होती है उस पर लघु लगाना है, और जो बड़ी की मात्रा होती है उस पर गुरु लगाना है। ये आपको ध्यान रखना होगा फ्रेंड। अब इसमें देखिए यहाँ पर अब कहाँ पर जगण तगण होगा, तो इसके लिए फिर एक फॉर्मूला आपको मैं बार बार बता रहा हूँ, यमाता राजभान सलगा। बस एक फॉर्मूला आप याद रखो, सभी मात्राएं आपको याद हो जाती है इसमें, और कहाँ पर जगण भगण होगा ये ऑटोमेटिक हमको पता चल जाता है। तो देखिए इसमें यमाता राज भान और सलगा। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। अब ये इस प्रकार से एक शब्द है, तो ये गुरु हो जाता है, ये लघु, ये लघु, ये लघु, ये गुरु, ये लघु, ये गुरु, ये गुरु, ये गुरु, और ये लघु। ठीक है। तो इस प्रकार से आपको मात्राएं इसमें गिनना है। अब इसमें देखिए, अब इन सबके हम जोड़े बना लेते हैं एक बार। तो सबके जोड़ी हमने बनाई यहाँ से 3 3 की, तो ये 3 3 का जोड़ा ये हो गया, फिर ये हो जाता है, फिर इसके बाद ये 3 का जोड़ा हो गया, फिर ये 3 का जोड़ा हो जाता है, फिर ये 3 का हो जाता है। अब इसके बाद में यहाँ पर फिर इसमें एक जो लघु बच रहा है, तो वैसे हमको इसको साथ में लिखना था, लेकिन स्मार्ट बोर्ड इसमें जगह कम होने के कारण हमने इसको ऐसे नीचे लिखा है। अब इसके बाद फिर उसकी जो एक मात्रा बच रही है लघु की, तो उसको हम यहाँ पर इसमें जोड़ देते हैं, तो ये हो जाएगा लघु। और फिर इसकी जब हम ये जोड़ी बनाएंगे तो ये जोड़ी हो जाएगी यहाँ पर 3 की। फिर इसके बाद में ये 3, फिर इसके बाद ये 3 हो जाते हैं, फिर ये 3 की जोड़ी यहाँ पर हो जाती है, फिर ये 3 की जोड़ी हो जाती है, और फिर ये 3 की जोड़ी हो जाती है। ये आपको ध्यान रखना होगा। अब इसमें देखते हैं कि कहाँ पर जगण भगण रगण सगण है। तो देखिए अब यहाँ पर हम देख रहे हैं कि शुरू में क्या है, ये गुरु, ये गुरु, और ये लघु। तो 2 गुरु और 1 लघु। तो अब इसमें बताइए 2 गुरु और 1 लघु। तो यहाँ पर हम देखते हैं ये हो जाता है इस प्रकार से, ये ता रा और ज। तो इसमें हो गया लघु, ये गुरु और ये लघु। तो फिर यहाँ से आप याद रखेंगे कि जो त होता है, तो ता के बाद में यदि हम गण जोड़ देते हैं तो क्या बन जाता है, तगड़ बन जाता है। तो यहाँ पर ये क्या हो जाएगा फ्रेंड, ये हो जाता है तगण। फिर इसके बाद में आगे देखते हैं, तो पहले लघु और फिर 2 गुरु आ जाते हैं। तो 1 लघु और 2 गुरु। अब बताइए इसमें 1 लघु 2 गुरु कहाँ आएंगे, तो ये आ गया इसमें 1 लघु और 2 गुरु हो जाते हैं। तो 1 लघु 2 गुरु, तो जहाँ से लघु शुरू हो रहा है इसमें क्या आ जाएगा य, और य के बाद में अपन गण जोड़ देते हैं तो क्या बन जाता है यगण। तो फिर यहाँ पर ये क्या हो जाएगा फ्रेंड, ये हो जाएगा यगण। फिर इसके बाद में आगे देखिए, तो आगे देखते हैं, तो यहाँ पर 2 लघु और फिर 1 गुरु। तो 2 गुरु और 2 लघु 1 गुरु। तो यहाँ पर देखिए 2 लघु और 1 गुरु। तो ये लघु और ये गुरु।
तो इसका हम जोड़ी यहाँ पर बनाते हैं स लगा के, ठीक है। तो ये दो लघु एक गुरु हो जाता है। फिर इसके बाद में हम गण कैसा निकालेंगे, तो ये जो स होता है, तो स के बाद में अगर गण हम जोड़ देते हैं तो ये क्या हो जाएगा, सगण हो जाता है। और सगण में कितनी मात्रा होती है, 4 मात्रा होती है, मतलब दो लघु और एक गुरु होता है। तो कुल इसमें कितनी मात्रा होती है, 4 मात्रा। तो यहाँ पर ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा सगण। फिर इसके बाद में आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर अब ये क्या है, तीनों लघु। तो तीनों लघु में यहाँ पर ये लघु, ये लघु, ये लघु, तो नसल, ठीक है। तो तीनों लघु होता है नसल में। अब फिर न के बाद अगर अपन गण जोड़ देते हैं तो क्या हो जाएगा, नगण हो जाता है। तो यहाँ पर ये हो जाता है नगण, ये क्या हो गया, नगण हो जाता है। अब इसके बाद फिर आगे क्या आ रहा है, 2 गुरु और 1 लघु, ठीक है। तो 2 गुरु और 1 लघु, देखिए अब 2 गुरु और 1 लघु कहाँ पर हो रहे हैं, तो इसमें देखिए यहाँ पर 2 गुरु और 1 लघु, तो ये गुरु और ये लघु। तो हमने यहाँ से जोड़ दिया 2 गुरु और 1 लघु। तो ता से जब हम बनाते हैं तो ता के बाद में अगर गण जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा, तगण हो जाता है। तो 2 गुरु और 1 लघु क्या हो जाता है, तगण। तो यहाँ पर ये क्या होगा, ये हो जाता है तगण, ये आपको ध्यान रखना होगा। इसके बाद फिर अब जो उधर यहाँ पर ये लघु बच रहा है, तो ये लघु को हम कहाँ पर जोड़ेंगे, इसमें इधर की तरफ। तो ये लघु को हमने यहाँ पर जोड़ दिया, और इसमें फिर ये जो जोड़ी बन रही है वो बन रही है किसकी, पहले लघु की, फिर गुरु की, और फिर लघु की। तो पहले लघु, फिर गुरु, फिर लघु। आ रहा समझ में। तो अब इसमें देखिए कहाँ पर आ रहा है कि लघु, फिर गुरु, फिर लघु। तो यहाँ पर ये आ रहा है इसमें, ठीक है, ये इसमें आ रहा है। ये लघु हो गया, ये गुरु हो गया, ये लघु हो जाता है। तो ये लघु और ये गुरु। तो कहाँ से आप बनना शुरू हो रहा है, ये तो ज से। तो ज के बाद में अगर पर गण जोड़ देते हैं तो क्या हो जाएगा, जगण। तो ये क्या हो जाता है फ्रेंड, ये हो गया यहाँ पर जगण। फिर इसके बाद में लघु, लघु और फिर गुरु। अब लघु, लघु, गुरु कहाँ पर आ जाएगा, तो ये लघु, लघु और फिर ये गुरु। तो ये सलगा, ये आपको ध्यान रखना होगा। तो सा के बाद में अगर अपन गण जोड़ देते हैं तो क्या हो जाएगा, ये सगण हो जाता है, ये आपको ध्यान रखना होगा। तो फिर यहाँ पर ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा सगण। फिर इसके बाद में फिर अगला आ जाता है कि गुरु हो, फिर लघु और फिर गुरु। तो इसमें कितनी मात्रा है, 5। तो अब इसमें आप देखिए कि कहाँ पर गुरु आ रहा है, फिर लघु आ रहा है, फिर गुरु आ रहा है, ठीक है। तो इसमें आप देखिए यहाँ पर इसका चिन्ह कहाँ पर है, तो इसमें ढूंढना है आपको। ये देखो यहाँ पर आ गया ये लघु, फिर गुरु, फिर ये गुरु, फिर लघु, फिर गुरु आ जाता है। तो यहाँ से रस हम शुरू कर देते हैं इसको। देखिए इसमें यहाँ से रस हमने शुरू करा, तो रा के बाद अगर अपन गण जोड़ देते हैं तो क्या हो जाएगा, रगण। तो रा में गुरु, फिर लघु, फिर गुरु, ये आपको ध्यान रखना होगा, ठीक है। ये लघु है यहाँ पर। तो यहाँ पर फिर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा रगड़, ये हो जाएगा रगड़। फिर इसके बाद में आगे आता है कि 2 लघु फिर 1 गुरु। तो 2 लघु 1 गुरु क्या हो जाएगा, सलगा। तो इसमें कितनी मात्रा हो जाती है, 4। तो स से क्या बनाएंगे अपन यहाँ पर, ये हो जाएगा सगण, ये आपको ध्यान रखना फ्रेंड। फिर इसके बाद में अगला आ जाता है कि ये तीनों लघु हैं। तो लघु लघु तीनों क्या होता है, नसल। तो नसल मतलब न, स और ल। तो न से अपन अगर गण बनाएंगे तो न के बाद में अगर हम गण जोड़ते हैं तो क्या बन जाता है, ये बन जाता है नगण, ये आपको ध्यान रखना होगा, ठीक है। तो यहाँ पर अब ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा नगण। फिर यहाँ पर ये क्या है, यह भी नगण होता है। तो ये आपको ध्यान रखना होगा फ्रेंड। तो इस प्रकार से आपको इसमें ये जगण, भगण, सगण, नगण और तगण ये ऐसे निकाले जाते हैं। तो आप इसको एक ही फार्मूले से याद रख सकते हैं, यमाता राज भान सलगा के माध्यम से, ठीक है। तो ये एक ऐसा शब्द है, ये एक ऐसा फार्मूला है जिसके माध्यम से आप सभी यगण, भगण, जगण, तगण, रगण निकाल सकते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से यहाँ पर मैंने आपको समझाया अभी ये देवघनाक्षरी दंडक वार्णिक छंद के बारे में। तो ये आपको ध्यान रखना होगा। तो इसमें क्वेश्चन कैसे पूछेगा, तो इसमें क्वेश्चन पूछा जाएगा कि बताइए जो देवघनाक्षरी दंडक वार्णिक छंद होता है इसमें कुल वर्णों की संख्या कितनी होती है। तो आपको ध्यान रखना है 33। इसमें यति कितने पर होती है, तो 16 और 17 वर्णों पर यति होती है। आ रहा समझ में, ये आपको ध्यान रखना फ्रेंड। अब इसमें यदि हम देखें तो पहले क्या आया यहाँ पर, तो तगण आ गया, फिर क्या आया, यगण आ गया, फिर क्या आया, सगण आ गया, फिर नगण आ गया, फिर तगण आया,
फिर इसके बाद में जगन आया, फिर सगन आया, फिर रगन आया, फिर सगन आया और फिर अंत में 2 नगन आए। ये पहचान होती है किसकी? देवघनाक्षरी दंडक वार्णिक छंद की। तो ये आपको इसमें ध्यान रखना होगा फ्रेंड, ठीक है। अब इसके बाद देखिए अगला वार्णिक छंद होता है सवैया, ठीक है। तो अगला छंद देखिए, इसमें अगला वार्णिक छंद होता है सवैया वार्णिक छंद, ठीक है। सवैया वार्णिक छंद, ठीक है। और जो सवैया वार्णिक छंद होता है तो यह किस प्रकार का वार्णिक छंद है फ्रेंड? तो आपको ध्यान रखना है कि यह सम वार्णिक छंद होता है, ठीक है। तो यह भी सम वार्णिक छंद होता है और इसमें वर्णों की संख्या कितनी होती है? तो इसमें आपको ध्यान रखना होगा कि जो वर्णों की संख्या होती है तो कम से कम 22 और ज़्यादा से ज़्यादा इसमें 26 वर्ण होते हैं। मतलब कुल मिलाकर बात यह है कि इसमें 22 वर्ण से 26 वर्ण तक इसमें वर्ण होते हैं। किसमें? सवैया में। अब जो सवैया वार्णिक छंद होता है तो इसके कई प्रकार होते हैं, अलग अलग विद्वानों ने अलग अलग इनकी संख्याएं बताई है। इसमें 48 इसके प्रकार होते हैं, 48 प्रकार होते हैं सवैया वार्णिक छंद के। तो हमें ये सब नहीं पढ़ना है, तो इसमें हम सवैया का एक उदाहरण आपको बताएंगे, ठीक है। तो जिसमें वर्णों की संख्या कितनी होगी? तो इसमें 22 से लेकर 26 तक इसमें वर्णों की संख्या होती है। तो चलिए फ्रेंड इसमें बताता हूँ मैं आपको। देखिए इसमें सवैया का उदाहरण, ठीक है। देखिए इसमें सवैया का उदाहरण क्या है? तो सवैया वार्णिक छंद का मैं यहाँ पर देखो उदाहरण बता रहा हूँ आपको। तो इसमें क्या होगा कि इसमें 22 से 26 तक वर्ण होंगे, मतलब कम से कम 22 वर्ण होते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा इसमें वर्णों की संख्या 26 होती है। तो 22 वर्ण से लेकर 26 वर्ण तक इसमें संख्या होती है वर्णों की, ये आपको ध्यान रखना होगा। तो देखिए यहाँ पर सवैया वार्णिक छंद का उदाहरण है। यहाँ पर इसमें अलग अलग पंक्ति में अलग अलग इसमें वर्णों की संख्या हो सकती है। तो देखिए इसमें हम गिनते हैं कि किस पंक्ति में कितने कितने वर्ण हो रहे हैं। तो देखिए यहाँ पर पहला वर्ण ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 और ये 23। तो इस पंक्ति में कितने वर्ण हुए? ये इस पंक्ति में है 23 वर्ण। कितने? 23। फिर इसके बाद में अगली पंक्ति आती है तो इसमें 3 ये हो जाते हैं, 2 इसमें ये हो गए। तो इसमें हम ध्यान रखेंगे कि जो आधा वर्ण होता है, आधा वर्ण को इसमें नहीं गिना जाता, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो यहाँ पर 3 ये हो जाते हैं, 2 इसमें हो गए, 5 5 और 2 7 7 8 9 10 11, ठीक है। ये 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 और 23। तो 23 वर्ण ये दूसरी पंक्ति में भी हुए, ये दूसरी पंक्ति में भी 23 वर्ण हो गए। फिर इसके बाद में अगला आ जाता है तीसरी पंक्ति में। देखिए कितने वर्ण हो रहे हैं? तो तीसरी पंक्ति में ये हो गए यहाँ पर 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25। तो तीसरी पंक्ति में वर्णों की संख्या कितनी हो जाती है? तो यहाँ पर भी 25 हो जाती है इसकी, ध्यान रखें आप। तो जो तीसरी लाइन है या तीसरी पंक्ति होती है इसमें वर्णों की संख्या हो गई 25। फिर इसके बाद में चौथी पंक्ति देखिए, यहाँ पर 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23। तो चौथी पंक्ति में वर्णों की संख्या कितनी हो गई? तो चौथी पंक्ति में वर्णों की संख्या हो जाती है 23। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि जो सवैया वार्णिक छंद होता है इसमें 22 वर्ण से लेकर 26 वर्ण तक होते हैं, ये आपको ध्यान रखना होगा। तो कम से कम 22 और ज़्यादा से ज़्यादा 26 वर्ण इसमें होते हैं, तो ये आपको ध्यान रखना होगा फ्रेंड। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि यहाँ पर ये हमारा वार्णिक छंद समाप्त हो जाता है। तो इसमें एग्जाम में आपसे क्वेश्चन कैसे पूछा जाएगा? तो एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाएगा कि इसमें वर्णों की संख्या कितनी होती है, ये आपको ध्यान रखना होगा, ठीक है। तो इस प्रकार से यहाँ पर आज का हमारा यह वार्णिक छंद का टॉपिक समाप्त हो जाता है। नेक्स्ट क्लास में मैं आपको पढ़ाऊंगा मात्रिक छंद। तब तक के लिए नमस्कार।